हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बेलन के बारे में। मतलब चैप्टर 15 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी क्षेत्रमिति है। इस क्षेत्रमिति में क्या आएगा? बेलन। बेलन का आयतन, बेलन का आधार, बेलन व्यास, त्रिज्या सब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो कुछ फॉर्मूला भी बता देती हूँ। क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा, आप घनाभ घन जानते होगे। अब इसमें अभी तक क्या पढ़े थे आप लोग? क्या पढ़े थे? लंबाई और चौड़ाई। अब इसमें क्या आ जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज आ जाएगा। क्योंकि बेलन, बेलन क्या होता है? बेलन का मतलब बेलना। ये हो गया बेलन। अब इसमें क्या है? ये वृत्त भी है, इसमें और क्या है? ये आयत भी है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? बेलन बनता है। तो इसी से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या दिया है? एक ऊंचाई भी हो गया, लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया। अब इसमें त्रिज्या भी आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे एक वृत्त दिया है तो यहाँ पे त्रिज्या भी होगा। व्यास भी होता है। व्यास का मतलब त्रिज्या का 2 गुना, मतलब ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फॉर्मूला भी बता देती हूँ आपको। बेलन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, मतलब इसमें कितना आएगा उस चीज को बोलते हैं। ठीक है। आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई मतलब क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। और क्या है? ऊंचाई है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 15.1 एक्सरसाइज को। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है, बेलन के आधार का आकार क्या होता है? क्या होता है? ये दिया है बेलन, ये हो गया उसका आधार। आधार मतलब जिससे जुड़ा हुआ है। तो उसका आकार कैसा है? कैसा है? वृत्ताकार। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? वृत्ताकार। बेलन के आयतन का सूत्र अभी बताया था मैंने। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तीसरा है, बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई प्रत्येक 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। मतलब फॉर्मूला मैंने बताया था, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू है 22/7। आर हमारे पास दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। और ऊंचाई भी दी हुई है सेम। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट गया, ये कट गया। 37 37 49 गुना कर देते हैं। 1078 सेंटीमीटर का घात 3। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? क्षेत्रफल निकालते थे तो घात 2 होता था, मतलब वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? आयतन निकाल रहे हैं। तो ये होगा सेंटीमीटर घात 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 178 सेंटीमीटर घात 3। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। बहुत ही सरल है। जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। निकालना क्या है? आयतन। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब ये जो पाई आर स्क्वायर क्या है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये है फॉर्मूला। ठीक है। लिख लेते हैं कितना दिया है? 1386 सेंटीमीटर वर्ग गुना ऊंचाई 15 सेंटीमीटर।
गुना कर लेते हैं। 15 छक्का 90 का शून्य हासिल है 9, 15 अट्ठे 120, 120 में 9 जोड़ेंगे तो 9, ये हो गया 12, 15 तिया 45, 46 48 और 15 तिया 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा 57 का 7 हासिल आया 5, 15 एकम 15 और ये हो गया 20। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का गुना होगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का घात 3। ये हो गया हमारा आंसर। बेलन का आयतन कितना आया 20,790 सेंटीमीटर का घात 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका माप निम्न है। दिया हुआ है माप, उसका आयतन ज्ञात करना है। पहला दिया है, देख लेते हैं क्या क्या दिया है। हल पहला त्रिज्या दिया है r बराबर 12 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बेलन का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई 22/7 होता है, पता है आप लोग को। r का स्क्वायर मतलब 12 का घात 2 और h कितना दिया है 14 दिया है। ठीक है, जो कटेगा उसको कटा लेते हैं। 7 एकम 7 दूनी क्या हो गया ये 22 गुना 12 का घात 2 मतलब 144 गुना 2 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 44 गुना 100 करने से क्या आएगा 2304। किसमें दिया है सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये है इसका आयतन। इस तरीके से हम लोग को निकालना है। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा में r क्या दिया है r बराबर 2.8 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा v बराबर पाई r स्क्वायर h 22/7 गुना r का स्क्वायर मतलब 2.8 का स्क्वायर गुना 5। ठीक है, हल कर लेते हैं। 22/7 गुना 28 का स्क्वायर क्या होता है 784। ये क्या हो जाएगा 7.84 गुणित 5। ठीक है, ये कटेगा क्या देख लेते हैं। 7 एकम 7, नहीं ऐसे नहीं काटते, क्या कर लेते हैं पहले गुना कर लेते हैं। 5 का 5 दूनी 10 का शून्य हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणित 7.84। ठीक है, बटा अब इसको दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं। 7 गुना 2 संख्या के बाद है तो 100 से गुना कर दिए। ठीक है, अब ये हट गया दशमलव, भाग दे के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये हो गया 110 गुणित 112/100। एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया। अब ये हो गया 5 दूनी 10, सॉरी 5 एक 2 पंचे 10, 2 6 का 2 पंचे 10, 2 6 का 12 आएगा 11 गुणित 56/5, 11 6 का 66, 11 पंचे 55, 55 और 6 61/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया 11, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बच गया को 5 एकम 5, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर से एक बचा नहीं लगाएंगे तो 5 दूनी 10 क्या आएगा 123.2 सेंटीमीटर का घात 3। तो आयतन क्या निकलेगा 123.2। ये हमारा आंसर होगा। और सरल रूप में जैसे आपको हल करना है आप कर सकते हो। मैं इसमें दशमलव को हटा के क्या की हूँ इसको
हल की हूँ, दशमलव बगैर हटाए भी हल कर सकते हो आप लोग, तो जैसा आपको सरल लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हल करना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग दिया है, व्यास दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो व्यास कितना दिया है, 20 मीटर। हमको पता है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, मतलब ये क्या हो जाएगा 20/2, तब क्या आएगा 10 मीटर। तो त्रिज्या निकल गया हमारा। और ऊंचाई क्या दिया है, h बराबर 21 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। लिख लेते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7। r हमारे पास कितना निकला है 10, 10 का घात 2, और h हमारे पास है 21। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 तिया 21। 22 गुना 10 का घात 2 मतलब 100 गुना 3, ये क्या हो जाएगा 22 गुना इधर कर लेते पहले, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुना 100, मतलब क्या हो जाएगा 6600 वर्ग घन सेंटीमीटर में है ना, घन मीटर। ये हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन के आयतन और पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो चलिए देख लेते हैं हल। पहले बेलन का आयतन ले लेते हैं V1। क्या है आयतन का फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, नए बेलन का आयतन V2 पाई r स्क्वायर h, या फिर इसको लिखे पाई। अब क्या बोला गया है, व्यास आधा बोला गया है। ठीक है, तो व्यास को आधा कर देते हैं, स्क्वायर h, व्यास आधा मतलब त्रिज्या आधा। ठीक है, हो गया, ये तो निकल गया हमारा। अब दोनों के अनुपात बोला गया है, मतलब V2/V1। तो V2 कौन सा है, ये पाई, ये क्या हो जाएगा गुना, या फिर पाई r का घात r4 h बटे पाई r स्क्वायर h, ये होगा। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या V2/V1, मतलब 1/4, मतलब क्या निकला V2/V1 इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, ये हम 1:4, ये क्या है हमारा। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो हमें उसकी धारिता ज्ञात करनी है। इजी है, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग। क्या दिया है, r बराबर 2.8 मीटर और h बराबर दिया है 3.5 मीटर। धारिता हम लोग को निकालनी है, मतलब टंकी का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, मतलब 22/7 गुना r कितना दिया है 2.8 का घात 2 गुना h दिया है 3.5। हल कर लेते हैं, 22/7 गुना 2.8 गुना 2.8 गुना 3.5। ठीक है, दो तरीके से हल कर सकते हैं, इसको पहले दशमलव को हटा के भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 28/10, 28/10 और 35/10। कटा सकते हैं, जो कटेगा 7 एकम 7, 7 पंचे 35। ठीक है, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 8, और ये हो गया 2 पंचे 10। ये कट गया, ये कट गया। अब हल कर लेते हैं,
11 गुना 14 बटे 5 पंचे 25। 14 और 14 क्या हो जाएगा 196 बटे 25। हल कर लेते हैं। 11 छक्का 66 बचा 6। 11 निया 99, 99 और 6 105। 10 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 और 10 क्या हो जाएगा 21 बटे 25। तो इसको कटाने से क्या आएगा 25 एकम 25, 25 50 25 75 25, 25 निया में 225 नहीं 25 अट्ठे 200 और हो गया ये बचा 15 156। 25 25 छः का 150 बचा 6 दशमलव 25 दूनी ये आ जाएगा 86.2 घन मीटर। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, लास्ट क्वेश्चन। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली और 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की ठोस बनवानी है, तो उसके लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कितना लोहा पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर और हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, मतलब 1.4 बटे 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेती हूँ 14 बटे 2 गुनी 10। तो क्या लिखेंगे इसको 20, मतलब 20 लिख लेती हूँ डायरेक्ट। क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दाहम 7 बटे 10। ठीक है, या फिर इसको लिख सकती हूँ 7 बटे 10। ठीक है, और क्या दिया है, h बराबर कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, लोहा कितना पड़ेगा या फिर लोहे की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो निकाल लेते हैं लोहे की आवश्यकता। पाई आर स्क्वायर h ये हो जाएगा 22 बटे 7 गुना r कितना दिया है 7 बटे 10 का घात 2 गुना h हो गया 90। ये हो गया 22 बटे 7 गुना 7 बटे 10 गुना 7 बटे 10 गुना 90। ठीक है, यहाँ से एक एक कट गया, यहाँ से एक कट गया, ये हो गया 11, ये हो गया 5, बचा कितना 11 गुना 7 गुना 9 बटे 5। 11 नियम 99 गुना 7 बटे 5, 7 निया 63 का 3 हासिल आया 6, 7 निया 63, 63 और 6 59 बटे 5। 5 से कट कर लेते हैं, 5 एकम 5, ये हो गया 19, 5 तिया 15 बचा 4 43, 5 अट्ठे 40 दशमलव 3, 5 छः का 30, 138.6 घन सेंटीमीटर है ना, घन सेंटीमीटर छड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसके लिए क्या करना है, आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, कहाँ पे कैसे फॉर्मूला यूज करना है वो याद रखना है, तो सही तरीके से और इजी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो और चैनल को देखते रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।